हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि जनक जो होती है वह पराशर से कहती है वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करे, उसके ज़िंदगी को एक मिसाल मिल जाएगी। जहाँ पे पराशर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता नूतन, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ दुख झेला है और ये सब नहीं हो सकता। तभी जनक बोलती मैं क्या करूँगी यहाँ पे रह के। पराशर बोलते तुम गाँव की औरतों की और लड़कियों की जो मदद करो, गाइड करे, वो सब करो। जनक बोलती वो सब करके मेरा हो गया और वैसे भी अब कोई गाँव में ऐसा बचा नहीं जो मुझे पसंद करता हो, तो फिर मेरे यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा। आपके साथ रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी को मुकाम मिल जाएगा, कुछ अच्छा काम करूँगी, कुछ बड़ा काम करूँगी। ज़िंदगी में वैसे भी मैंने कभी बड़ा काम नहीं किया, एक बड़ा काम करूँगी तो शायद अच्छा लगेगा मुझे भी। पराशर बोलता है कि तुम क्या कह रही हो नूतन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मून कुछ खाना नहीं खा रहे थे, जहाँ पे अंजना काफ़ी परेशान होती थी खाना खाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेठू भी यहाँ परेशान रहता है, उसको बहका रहे थे बेटा खा लो फिर तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। तभी यहाँ पे मून कहती मुझे नहीं, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तभी यहाँ पे बोलते हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी माँ आ रही। बोलती नहीं नहीं मेरी माँ गाँव में, मुझे उनके पास जाना है। यह सुनकर शुभ और तनुजा आते रहते हैं और वो बोलते हैं हाँ तो इसकी माँ के पास भेज दो, लौटा दो इसको झनक के पास, वैसे भी ये यहाँ रह के क्या करेगी। तभी यह सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं, बोलते ये क्या बोल रहे हो, यह अनी और अर्शी के बच्चे। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है इसका क्या प्रूफ है वो नहीं अर्शी की बच्ची, ये झनक की बच्ची है, दिख के नहीं लग रहा है साफ साफ ये, और वैसे भी इसे ऐसा लगता है झनक ने इसको मर दिया इधर। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे भी कैसे बोलती है गाँवटी जैसी, हाय हेलो करती रहती है इसे गाँव। तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती तो तनुजा वो गाँव में रही तो गाँव जैसे ही वेशभूषा रहेगा ना, उसमें क्या है, और जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है तो तुम क्यों ऐसे कर रही हो, इस घर का चिराग है, इसका सम्मान करो। वैसे भी लाल और बिपाशा से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरा मीनू और छोटान जब तक बच्चे करेंगे मेरी मौत हो चुकी रहेगी। अब अनी अर्शी का एक बच्चा है तो तुम उसको भी नहीं सम्मान देना चाहते हो। अंजना बोलती कि शुभ कम से कम छोटी बच्ची के सामने तो ये सब मत बोलो। तभी बोलता है कि आप शांत रहो बोधी, जब मैं माँ से बात करूँ तो आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है, लेकिन आपसे रहा ही नहीं जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है वो हमें जान के बहुत खुशी हुई कि तुम इतना सब कुछ सोचते हो, लेकिन क्या है ना कि ये सब इतना आसान नहीं है, भाग दौड़ करना, पुलिस मेरे पीछे पड़ी कभी भी बंदूक तान सकते हो, मुझे मरने का ज़रा भी डर नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मैं शहीद मानूंगा अपने आप को, मेरे गांव के और लोग जो हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती मुझे भी अब मौत से डर नहीं लगता, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कभी पराशर बोलते क्या हाल बना लिया है तुमने अपनी ज़िंदगी को, देखो जरा अपने आप को नूतन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस छोटे से बच्चे को सब लोग एकदम खिलाने परेशान, लेकिन यहाँ पे शुभ बोलता है इस बच्चे को जहाँ से कचरे के ढेर से लाया था अनी को बोलना पड़ेगा लेके जाए। वैसे भी अनी को क्या ही सूझता बूझता, उस लड़की ने जो कह दिया वो मान लिया रहेगा। वो लड़की कहेगी दिन को दिन तो दिन बोलेगा, रात को रात तो रात, उसका तो आपा खो बैठता है। तभी अंजना कहती है कि अनिल के पास रिकॉर्डिंग यानी जो हम लोग को सुनाया है वो रिकॉर्डिंग का डेट वगैरह सब कुछ पता है, फिर तुम शुभ ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि बस करिए बहुत, ऐसे 10 रिकॉर्डिंग है जो कैसे बना के रोज़ अदालत में पेश हो सकते हैं। हम एक झूठी गवाही को मद्देनजर रखते एक लड़की को, ऐसे सड़क छाप लड़की को अपने घर की बेटी नहीं बना सकते। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है ये क्या बोल रहे हैं दादा, आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोले। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि पहले तो तुम ये सब मामलों में इंटरफेयर करना बंद करो, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए जो भी कहना तो सोच समझ के कहो। तभी तनुजा बोलती है और छोटान तुम भूल गए, तुम अब PhD कर लियो, अब तुम प्रोफेसर हो, पहले तुम्हारे घर में क्या इज्जत थी और क्या तुम्हारा लेवल था, किसी कोने में पड़े रहते थे। तभी मृणाली बोलती है कि ज़बान संभाल के बात करिए मजलू बोधी, आपको अगर हम कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, और मेरे पति की इंसल्ट करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें ये सब बोलने की किसने कहा। तभी मृणाली बोलती है कि पहले तो आप लोग बात करना सीखें, एक छोटी बच्ची के सामने क्या बोलना है क्या नहीं वो तो जानना सीखें। कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं और आपको लगता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को। तभी तनुजा बोलती है कि पहली बात तो हमें तुमसे राय नहीं लेनी, तुम लोगों की ही वजह से तुम लोग का बच्चा तो झनक को इस घर में लेके आ जाओ तो तुम लोग ये किए होगे। वैसे भी पता नहीं झनक का कौन सा ये गंदा खून है जो यहाँ पे चला आया है, इस घर में रहेगा। तब यहाँ पे मृणाली बोलती है कि आपको तो शर्म आनी चाहिए शुभ होता था, आप इस तरह से अपनी ही बच्ची को इस तरह से बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है हमने तुम लोगों से राय मांगी नहीं ना, तो तुम लोग बीच में क्यों इंटरफेयर करो, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे जब भी पारिवारिक मामले होते तुम लोग तुरंत आ जाओ, तुम लोग तो चाहते ही हो कि अनी को प्रेशराइज करो, झनक को इस घर में लेके आ जाओ, पहले उसकी बच्ची को लेके आ जाओ, फिर धीरे धीरे ये सब चलता रहे, लेकिन ये सब चलेगा नहीं। छोटान बोलता है बस दादा बस, मुझे तो आपको दादा भी कहने में शर्म आती है कि आपकी इस तरह से गिरी हुई हरकत हो सकती है। तभी तनुजा बोलती अच्छा तो तुम दादा बोलते ही क्यों हो, भूल गए तुम हमारे टुकड़ों पे पलते थे। तभी यहाँ पे छोटा बोलता टुकड़ों पे पलता नहीं था, आप लोगों ने कभी मुझे अहमियत नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि गलत को गलत होते देख मैं चुप बैठूंगा। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी माँ कहती है अब तो शांत हो जाओ, ये बच्ची खा पी नहीं रही, इस बच्चे के सामने तुम लोग ऐसे लड़ते रहोगे उस पर क्या इफेक्ट जाएगा, ज़रा ये तो सोचो। जेठो बोलता है बस करो शुभ, तुम्हें जो कहना है कहो, अनी ने इस बच्चे को लाया, क्यों लाया क्या लाया उससे पूछो, अगर उसको स्ट्रांगली फीलिंग है उसकी बेटी तो तुम्हें इस बात से क्या एतराज़ है। शुभ बोलता है मुझे एतराज़ है क्योंकि मेरे बेटे का दिमाग फिर गया है, ये बात आपको कम समझे गए। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती जो बोलना है बोलिए, पर झनक के बारे में क्या गलत
गलत बोलती है, झनक ने तो आपकी बच्ची लौटाई, आपको तो इस बारे में शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है कि शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि हम लोग ये सोच रहे बच्ची को हमारे माथे जड़ दिया है, आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती बस करो, तुम लोग बहुत लड़ रहे हो, अब शांत हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। और ये सब क्या लगा रखा है शुभ, अपनी बच्ची नहीं, अपनी बच्ची नहीं। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है माँ आप ही सोचिए, 5 साल वो झनक के साथ रही, अचानक से वो अनी को देखती है और अपनी अपनी बच्ची को उठा के दे देती है, बोल के कि वो अनिरुद्ध और अर्शी की बच्ची है। इसका क्या प्रूफ है? इसकी शकल भी अनिरुद्ध और अर्शी से किसी भी एंगल से मिलती है। आप पहले बताओ कैसे हम मान लें कि ये बच्ची हमारी है, और आप कह रही हो कि इस बच्ची को हमें मारना पड़ेगा। तभी अंजना बोलती मैं मून को लेके जाती हूँ रूम में, और वह मून को लेके चली जाती क्योंकि मून खाना नहीं खा रही होती। तभी शुभ बोलता है कि पता नहीं है कब समझेगा आप लोगों को कि ये बच्ची हमारी नहीं है, और आप लोग इसको माथे जड़ना छोड़ दीजिए, आप लोग को पता नहीं क्या समझ रहे। तभी अर्शी जो थी मून को ढूंढते हुए आती। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती है अब मून को ना अंजना बौदी लेके गई हैं, तो तुम चाहो तो लेके जा सकती हो। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हाँ हाँ जाती नहीं तो परेशान करती रहेगी। वैसे क्या हुआ, अनी काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है जब से वो आया है। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती हाँ तो लगेगा ही ना, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा स्पेस दो, इतने सालों बाद वो झनक से मिला, अचानक से अपनी बच्चे से मिला। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती नहीं नहीं वो बात नहीं, वो हमेशा खोया खोया रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ तो बात चल रहा है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मून से रिलेटेड नहीं, आई थिंक कुछ और भी बात है जो मुझसे बोल नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है कि पहले तो वो शहरी बाबू से तुम बहुत प्यार करते, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं किया, और अब तुम अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने चली हो। तुम्हें कुछ और डिज़र्व करती, तुम्हें कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन देखो ना नूतन तुम क्या कर रही हो, तुम गांव वालों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि ज़िंदगी लगाने दी, आप पे भरोसा किया और आपने मेरा साथ दिया, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप आगे भी मेरा साथ देंगे, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती हैं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी शुभ बोलता सुन लिया सब लोगों ने, देख लिया, मतलब ये अनिरुद्ध के दिमाग में झनक ने बोला होगा बच्ची मारी इसलिए वो लिख चला है। तभी छोटान बोलता है बस करिए दादा बस करिए, अगर रिकॉर्डिंग सुन लिया है ना आपने फिर क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह से बोलने से क्या मतलब है आपका, मुझे तो यही नहीं समझता है, इतना अंधविश्वास कोई कैसे हो सकता है प्रूफ देखने के बाद में। मृणाली बोलती है आपको डेट रिकॉर्डिंग का सब कुछ पता होना चाहिए, उसमें वॉइस पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, फिर भी आप ये सब बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है ऐसे बहुत सारे बच्चों को से बुला कर रिकॉर्डिंग कराया जा सकता है, उसमें क्या प्रूफ है कि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें वो औरत थी या कौन था, हम लोग रिकॉर्डिंग बेसिस पे नहीं मान सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी मून को लेके आती है और मून को बोलती चलो बेटा अभी हम आपको सुलाते हैं, अभी खाना खाना है। तभी मून बोलती नहीं नहीं मुझे मेरी माँ के पास जाना है, छोड़ो छोड़ो आप। तभी यहाँ पे शुभ आता है, बोलते बेटा आपकी माँ का नाम क्या है। तभी यहाँ पे बताती है मून की नूतन नाम है। बोलते आपके पापा का नाम, बोलती नहीं पता, लेकिन सब लोग बोलते कि पराशर ही मेरे पापा हैं। तभी यहाँ पे शुभ बोलते देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, मतलब झनक ने अपनी बच्ची को अनिरुद्ध के हवाले कर दिया ये बोल के कि वो उसकी बच्ची है। तभी यहाँ में तनुजा बोलती है वही तो मुझे भी शक है कि अपना पता नहीं कौन सा नाजायज़ बच्चा हमारे इस घर को दे दिया नाम करने के लिए, और हम उस बच्चे को अभी तक वो कर रहे हैं। तभी यहाँ पे मून बोलती है छोड़ो मुझे, और वैसे कह के चली जाती है। जहाँ पे अर्शी को बहुत दुख होता है कि अगर वो उसकी बच्ची है तो उसे माँ के रूप में क्यों नहीं अपना रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी जो होती है वो मेनका को सजा रही थी, जहाँ पे मेनका बहुत खुश होती है। मेनका बोलती है वाह ईशानी तुम्हारे आने से मैं कितनी ब्यूटीफुल लगने लगी, तुमने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है सच में। तभी मेनका बोलती है कि बस अब मैं चाहती हूँ मेरे पति जल्दी से देखें मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, जल्द उनको भी मेकअप बहुत पसंद आएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसके बाद मैं नए घर में जाऊँगी, नए लोग का ख्याल रखूँगी। ईशानी बोलती बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा है लाइफ में और करने के लिए, कुछ जॉब वगैरह या फिर पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ और। तभी मेनका बोलती नहीं हमारी ज़िंदगी तो यही देखे ईशानी, तो शहर के पढ़े लड़के लेकिन हम गाँव की लड़कियाँ बहुत सादा सोचते हैं, हमारे सिर्फ यही है हम जाएँ शादी करके घर संभाले, उसके बाद माँ बनी फिर नानी बनी फिर दादी बनी, हमको तो यही करना है काम वाम, और हम क्यों काम करें, काम करने के पति होते हैं, हमें काम वाम नहीं करना है। और इसमें भी बहुत अच्छा लगता है, घर संभाल के भी तो एक जॉब ही होती है। शानी बोलती अच्छा ठीक है तुम्हें जिसमें खुशी हो वही सही बाबा, मैं कुछ नहीं बोल रही, किसी के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कैसा है ना कि अपना भी कुछ रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में रह जाएगी। आज़ादी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, जहाँ पे तुम आके आंखें खोल के जी सको, सांस लेके जी सको, ऐसी वाली आज़ादी। मैं इनका बोलती हाँ तुम हमारे लिए यही आज़ादी है, हम शादी करके जाए दूसरों का घर संभाले, बच्चे संभाले, रिश्ते संभाले, उसके बाद हम उस घर को पूरा टाइम दे दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्शी जो होती है वह मून को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और बार बार उसके हाथ अपने हाथ से टच करा रही होती है और वह स्किन कलर मैच करा रही होती है कि कहीं वो उसकी बेटी कहीं दूसरे की बेटी तो नहीं है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आता है उसी टाइम और देख लेता है अर्शी को ये सब करते हुए और बोलता है अर्शी तुम क्या कर रही हो। अर्शी तभी अचानक से डर जाती है और वह अनी के पास जाती है। तभी अनी अपना बैग वगैरह रख रहा होता है और तभी अर्शी बोलती कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही वो मून को सोते देख रहे थे। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी जो तुम कर रही थी मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ, तुम बार बार अपना हाथ अपनी स्किन के चेहरे जो भी रहते हैं वो सब बार बार मिला क्यों रही होती हो और मुझसे क्या कि तुम्हें डाउट है कि
कि मोन तुम्हारी बेटी है कि नहीं है। तभी अर्शी बोलती कि इसमें मेरी क्या गलती है। अब ये अर्नी तुमने एक बार बोल दिया और एक बार बोलने से मैं उसे अपनी बेटी कैसे मान सकती हूँ। तुम ये सोचो ना, ये 5 साल तक झनक के पास थी और ये झनक को अपनी माँ मानती है और झनक अचानक से बोलती थी कि तुम्हारी और मेरी खोई हुई बेटी, ऐसे कैसे, हाउ कैन दिस इज़ पॉसिबल। तुम ही सोचो ना आनी, कि वो अगर मुझे बच्चे देना ही था तो 5 साल पहले भी दे सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वह अचानक से बोल देती कि मेरी बेटी मैं नहीं मान सकती। तभी अनिरुद्ध बोलता है वो इसलिए क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी। अर्शित तुम्हें कुछ याद नहीं, तुमने झनक के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा भी किया है, तो इन सब के बाद वो कैसे देती। उसने एक नहीं 1000 बार बोला था कि हमारी बेटी जिंदा है, हमारी बच्ची मरी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट उसे जेल के कगारों के पीछे भेज दिया, लेकिन फिर भी वह जैसे मैं मिला वो अपनी बच्ची लौटा दी। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हमारी बच्ची, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अर्शी तुम ही सोचो ना कि बच्ची अपनी है तभी तो झनक ने दिया होगा, झनक अपनी बच्ची हमें क्यों देगी, तुम सोचो ज़रा। और अगर तुम अपनी बच्ची को प्यार नहीं दे पा रही हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रही हो, तो तुम मुझे साफ साफ बोलो, मैं इसको बड़ों माँ को दे दूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेंगे। अर्शी बोलती नहीं अनी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ मुझसे नहीं हो रहा है। मैं एक पल प्यार करने की सोचती दूसरे पल डाउट आ जाता है, और वो भी तो मुझे अपनी मान ही मान रही है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध तो बोलता है कि प्लीज़ अर्शी तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मैं अकेले निभा सकता हूँ, या फिर मैं उसे गाँव भेज दूंगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिस घर में पली है वहाँ का शिक्षा नहीं मिलेगा, उस घर की परवरिश नहीं मिलेगी, और क्या होगा। अगर इसकी किस्मत में यही लिखा है तो हमें यही मंजूर है और मैं भेज दूंगा इसको। तुम्हें उसके लिए वरीज होने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन जो भी बात है अर्शी, तुम मुझे दिल खोल के कह सकती हूँ। तुम्हें अगर इस बच्चे को नहीं लेना है, इस बच्चे की परवरिश नहीं उठाने जिम्मेदारी है, तो तुम मुझे बोलो। अर्शी बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ये मेरी बच्ची आई एम श्योर मैं इसको पूरा खुश रखूँगी, यानी मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊँगी। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आता है कि हमारी बच्ची है भी या नहीं है। तुम ही सोचो ना, वो जनक कुछ भी कर सकते हो, और अन्नी मैं तुम पे ऊपर कैसे भरोसा करूँ। तुमने एक नहीं दो नहीं बहुत बार मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ देखते तभी मोन जो होती है वो डर के मारे उठ जाती है और बोलती माँ चिल्लाने लगती है। अनिरुद्ध जाता है और उसको पुचकार के सुलाता है और वो बोलता है कि बेटा अभी सो जाओ, हम आपकी माँ के पास लेके चलेंगे, यही तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बिस्तर है, भी चलो चुपचाप सो जाओ। उसके बाद अनी जो होता है वो बहका के मोन को सुला देता है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ पराशर बोलता है वैसे एक बात कहें नूतन, हम तुमको बहुत पसंद करते, तुम्हारा जो लहजा है बोलने का, जिस तरह से तुम सोचती हो लोगों के लिए, तुम्हारा काम है, मुझे बहुत पसंद आता है, तुम्हारे विचारों से ही मुझे प्रेम है। लेकिन मुझे पता है कह के मैं तुमको शर्मिंदगी महसूस दिला रहा हूँ। दूसरी तरफ अर्शी बोलती है ये हमारी ही बेटी है नानी, आई श्योर अगर हमारी बेटी है तो मैं इसको जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, तुमने इतने धोखे दिए हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी एक बार तो भरोसा करके देखो, मैं अपनी बच्ची के बारे में तो झूठ नहीं बोलूँगा, किसी और के बच्चे को अपना बच्चे तो नहीं बनाऊँगा, एटलीस्ट इतना तो भरोसा करो। और अर्शी तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बच्चे को प्यार देना पड़ेगा, तभी वो झनक का नाम भूल के तुम्हें अपनी माँ समझ पाएगी और तुम्हें अपना पाएगी और तुम उसे अपना पाओगी। अर्शी ये अपनी बच्ची है जो 5 साल पहले बिछड़ गई थी, अगर तुम्हें अपनी बच्ची चाहिए तो तुम्हें भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और यह इतना आसान नहीं है अर्शी। तभी अर्शी बोलती तुम ठीक कह रहे हो अनी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है, डाउट आता है। अनिरुद्ध बोलते ये डाउट तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसे बहुत प्यार देना पड़ेगा अर्शी, और इवन मैं भी, और मैं तुम्हारे लिए भी मैं एफर्ट्स दूंगा। तभी अर्शी बोलती तुम लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। अनिरुद्ध बोलता ऐसा कुछ भी नहीं, आई डू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एफर्ट्स दूंगा। तभी अर्शी बोलती आज से कैसे तुम मुझसे प्यार करने लगे, आज से पहले तो तुम किसी और से प्यार करते थे। अनिरुद्ध बोलता है करता था लेकिन अब नहीं करता अर्शी, अब सब कुछ बदल गया है। जनक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है और मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा मेरे पे। आगे एपिसोड से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।